हमारे पास है। और जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरा नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओहो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है तुझको प्रभु संसार के। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भूले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। ओ नारद गुणगान करे छेड़े भी न तान। ओ नारद गुणगान करे छेड़े भी न तान। ओहो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े भी न तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े भी न तान। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। और दास नाथ तेरी उतारे आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं भोले तेरी आरती। उतारू मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। उतारो मैं भोले तेरी आरती। ओम जलम शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माय वन्दनं। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तदवायु तच्चन्द्रमा तदेव शक्रं तद्ब्रह्मा तापः सा प्रजापतेः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि हरि ओम जगनेन जज्यमय जन्ता देवास तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त चतुरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुल चंपक पाटलाब्जयी पुण्णागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भीष त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः सांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सादर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर महादेव की, शिव महापुराण की, शंकर भगवान की जय हो, व्यासी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, गैया मैया की जय हो, भारत भूमि की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, अम्बे मात की जय हो, अम्बे मात की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब आप लोग अपने अपने सुंदर स्थान पर बैठे और सुखासन से बैठ करके कथा सुनें और अपने जीवन को अपने भाग्य की सराहना करें, जीवन को धन्य बनाएं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ध्येयं सदा परिभ्रममभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चैनतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दमु वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दमु आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं सुब्राजिए पवन कुमार सुब्राजिए पवन कुमार। आइए परम मंगलमय परात परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित विनिंदित बागंबरधारी भगवान शंकर भगवान भूत भावन पतित पावन भोलेनाथ की बांगवई प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण अंतर्गत आज प्रथम दिवस है। सुबह के प्रसंग मंगल कलश यात्रा और पंखा बंद कर दो, आवाज करेगा। धीरे धीरे हेलो चलिए सुबह कलश यात्रा नगर फेरी मंगल कलश यात्रा। आइए सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके उपरांत कथा सत्र में ही प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि हरि भोले नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो ताली सेवा। जय हो। गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरि हरि भोले नमः शिवाय बोले नमः
नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय ओ नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय जटाधराय भोले जटाधराय जटाधराय भोले जटाधराय जटाधराय भोले जटाधराय जटाधराय भोले जटाधराय हरि हर भोले नमः शिवाय ओ हर हर भोले नमः शिवाय हरे हर भोले हर हर भोले नमः सभी गाइए नमः शिवाय भोले नमः शिवाय 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 भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः हर हर महादेव गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू शितवामुभागम् नारायणं प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आइए परम मंगलमय भगवान शिव का चरित्र। जो व्यक्ति 12 बार भागवत सुनता है
9 बार देवी भागवत सुनता है उतना फल मिलता है जितना फल भगवान शंकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य व्यास जी बोल रहे हैं जो व्यक्ति 9 बार देवी भागवत सुनता है और 12 बार श्रीमद् भागवत महापुराण सुनता है उतना फल मिलता है। राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। जो फल देवी भगवत एवं श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है उतना फल एक बार शिव पुराण सुनने से प्राप्त हो जाता है। 12 बार भागवत और 9 बार देवी भागवत, इसलिए इनको महादेव कहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप घर में सबका न्योता करो और भूल से एक व्यक्ति रह गया तो उसका मुंह लाल हो जाता है। भाई उनको चाहा हमको नहीं चाहा और घर में सबसे बड़े से कह दो भैया निमंत्रण है तो सबका न्योता होगा। तो संसार में जितने भी देव हैं उनको एक बार मनाओगे छूट सकते हैं और महादेव को मन से मना लो सारे देव मान जाते हैं। हर हर महा। एक बार महादेव के शरण में तो आके देखो। संसार का धन, संसार का यश, संसार की कीर्ति की आवश्यकता नहीं है। मात्र महादेव को तुम्हारे मन की श्रद्धा की आवश्यकता है। तुम एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक बार कैसे न कैसे संसार में रोगे तो रोते ही रहोगे। कोई चुपकाने वाला नहीं है। लोग हंसने वाले पैदा होते हैं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, लोग तुमसे कहेंगे तुम्हारे कर्म है। लेकिन तुम एक बार महादेव के शरण में आके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रो के कह दोगे फिर तुम्हें कभी रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम हंसते रहोगे। लोग दुनिया चाहे कुछ भी कहे। हर हर महा। अरे शंकर तो एक ऐसा देवता है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। दूध है तो ठीक है, दही है तो ठीक है, घी है तो ठीक है, कुछ है तो ठीक है, कुछ नहीं है तो जल है। जल से ही तुम्हें कल मिल जाएगी और भोले हमेशा तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे, तुम्हें सुखी कर देंगे। एक बार प्रेम से हम भोले के होकर तो दुखी, इसलिए उनका नाम भोले है। उनका नाम भोले है और वो बाबा है। बाबा माने जो पिता के भी पिता है। नाती कितना भी उद्यम करे पिता डांट देता है, माँ डांट देती है, लेकिन बाबा उसको गले से लगा लेते हैं। वो छोटा सा नाती पोता पोती कभी कभी बाबा के गाल पे थप्पड़ मार देता है तो हंस जाता है। इसलिए बाबा हम सबके बाबा है, एक के बाबा नहीं सबके बाबा। बोली भोले बाबा की जय हो। भवाब्धि मग्नम दीनम माम
समुद्धर भवाणवात कर्म ग्राह ग्रहीतांग दासोहम तब शंकर। ये कर्म की गिनती कहां तक चलती है? देवताओं तक। कर्मों की गिनती देवताओं के तक चलती है। वर्ष की गिनती देवताओं के यहाँ तक होती है। हम कितने साल के हो गए? इतने साल के हो गए। जब हमारा 6 महीना तो देवताओं की आधी दिन। जब 6 महीना और हो गए तो रात्रि। व्यक्ति की 1 वर्ष तब देवताओं का 1 दिन होता है। ऐसे ही देवताओं की दिन रात्रि की गणना चलती है। हर हर महादेव। लेकिन बाबा के यहाँ भवाब्दि मग्नम दीनम माम समुद्धरण भवाणवात। अरे बाबा के यहाँ ना तो गिनती चलती है ना कुछ चलता है। बस बाबा के यहाँ तो विनती चलती है। एक बार विनती कर लो बाबा से, फिर कभी विनती करने की जरूरत नहीं रहती है। जे मत देखो कौन क्या कर रहा है। एक बहुत ग्राम के सम्मुख एक चोर रहता था। वो दीन था। एक दिन उसने विचार किया, आज सारी रात्रि निकल गई, कुछ मिला नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। गरीबताई संसार में सबसे बड़ा दुख है। लोग एक बार जीवन में मरते, लेकिन गरीब व्यक्ति रोज मरता है। जब बेटा उसके कुछ उससे मांगते तो उसकी माँ उसके पिता कहते बेटा कल फिर मांगते तो कहते हैं बेटा कल फिर। ऐसे दीनता को दूर करने की सामर्थ्य किसी देवता में नहीं है। किसी का दुख दूर कर दे, लेकिन बाबा को तो एक बार देख ले सारे दूर दुख हो जाते। हर हर महा। वो दीन गरीब चोरी की इच्छा से भ्रमण करता रहा, उसको कुछ मिला नहीं। संपूर्ण नगर में भ्रमण किया। उसने विचार किया क्या करे। उस दिन ने मंदिर के सामने से निकलना हुआ, मंदिर पे दृष्टि पड़ गई। दृष्टि पड़ी, उसने मंदिर में जाकर भगवान को नहीं देखा, उसने मंदिर में टंगे हुए घंटे को देख लिया। बस इससे काम चल जाएगा आज। उस दिन ने, उस चोर ने शंकर जी के ऊपर खड़े होकर पैर रख दिए, और जैसे ही पैर रखे उस घंटे को छोड़ना चाहा, तब तक भगवान प्रसन्न हो गए। हर हर महा। बरमब्रूही वरदान मांग ले। डर गया, क्षमा करो प्रभु। अरे शंकर हंस के कह रहे हैं, कोई तो दूध चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, तू तो मेरे ऊपर सर्वस्व चढ़ गया। जा, अगले मनवंतर में तू कुबेर बनेगा, तेरी गरीबताई हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसलिए ठाकुर से भी बढ़कर बाबा है। बाबा के चरित्रों का गान करना क्या कहें। ऐसा कोई दीन नहीं रहता जो बाबा की कथा सुनने के बाद गरीब रहे, परेशान रहे, दुखी रहे। बस फर्क श्रद्धा का है। बरसात हो रही है, अगर आपके पास छोटा पात्र है तो छोटा पात्र भरेगा, और आपके पास बड़ा पात्र है श्रद्धा का, तो बाबा श्रद्धा का बड़ा पात्र भर देंगे। अब छोटे वाला कहे मुझे इतना ही मिला, तो उसकी पात्रता की गलती है। वो अपने संसार में खोया रहता है। अगर हम बाबा के हो जाएंगे तो बाबा तुम्हारे सारे काम बना देंगे, हमेशा के लिए दुख दूर कर देंगे। इसलिए इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000।
10 10 20 4 24। 24 क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 5 महाभूत, 5 योग 20। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सबको जो भगवान नष्ट कर दे उसका नाम है भोले बाबा। हर हर महा। इन सब के ऊपर इसलिए 24 तत्वों से जो परे है, जो 24 तत्वों से 24 गुणों से दूर है, जिसने गुण को बनाया है। आगे कथा है ये। भगवान विष्णु को स्वयं किसने बनाया? भगवान विष्णु को स्वयं शंकर ने बनाया। राजन, कोई उपाख्यान है, वो कहते सुनो। स्वयं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनसे व्यास भगवान ने श्रवण किया। हर हर महादेव। के विशुद्धंति वदन्ति मह्यम। इस कथा सुनने से कौन कौन पापी पवित्र हो गए? यह कथा किसने पूछी? स्वयं याज्ञवल्क्य भरद्वाज प्रसंग चल रहा है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, भरद्वाज बोली कथा सुनाई। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यही प्रसंग चल रहा है। के विशुद्धंति वदन्ति मह्यम। इसको सुनने से कौन कौन पापी तरे। इसी बात को नैम सारण में शौनकादि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, गुरुजी, कोई शरीर से पाप होता है, कोई मन से पाप होता है, कोई तन से पाप होता है। मन से पाप हम बैठे हैं लेकिन किसी का बुरा सोच रहे हैं, इसको मानसिक पाप कहते हैं। तन से पाप अच्छे काम में सहयोग ना करना तन से पाप कहलाता है। ऐसे पापी का क्या उद्धार हो सकता है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कह रहे हैं नारद से, बाबा सुनो, ऐसा कौन सा कर्म नहीं है जो बाबा से छूटे ना। बाबा की कथा सुनने से सारे पाप छूट जाते हैं हमेशा के लिए। के विशुद्धंति वदन्ति मह्यम। आप मुझे कानों के उस रसायन को सुनाइए। रसायन माने जो शिव का रस है, शिव की कथा का जो रस है, उस कथा को एक बार गुरुजी श्रवण कराएं। पूज्य सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य में एक प्रतिष्ठानपुर है। प्रतिष्ठानपुर जो झूसी के पास है। झूसी के पास जो प्रयागराज से पहले झूसी है। झूसी के पास प्रतिष्ठानपुर है। उसमें एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। ब्राह्मण देवता जाति से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं रहे। वो ब्राह्मण देवता का नाम है देवराज। देवराज ब्राह्मण एक दिन संगत ही गुण उपजे, संगत ही गुण जाए। संगत करोगे तो गुण उपज जाते हैं और तो संगत करोगे तो गुण चले जाते हैं। राजन, उस देवराज ने आजीवन पाप किया। पाप कर्म करने के बाद वो झूसी प्रतिष्ठानपुर में पहुंचे। उनको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। जैसे ही बुखार आया वो भ्रमण करते हुए कहां लेटे एक शंकर भगवान की शिव पुराण चल रही थी। हर हर महादेव।
उन देवराज ने उससे प्राण में जाकर सुनने की भावना से नहीं गए, सोचा सुनेंगे नहीं, आराम मिल जाए, शरीर में बुखार आ रहा है, खाने को पैसा नहीं है, परेशान है, चरित्र बिगड़ गया, जीवन बिगड़ गया। देवराज ने जैसे ही उस प्रांगण में जाकर प्रवेश किया, एक खम्भे से जाकर टिककर बैठ गए। पंडित जी कथा सुनाने लगे, हर हर महादेव। नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुले उसी समय याद आ गई, जब जीव इस शरीर को छोड़ के जाता है तो सारी रील चलती है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, उसका फल आता है। 100 बिच्छू एक बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता है, 100 बिच्छू काटने जितना दर्द शरीर में रहता है। उन देवराज ने उस समय ध्यान किया, प्राण शरीर से निकल गए। जैसे ही प्राण निकले यमदूत आ गए। यमदूतों ने जैसे ही पकड़ना चाहा, उधर से शंकर भगवान के दूत आ गए, हर हर महादेव। शंकर भगवान के दूतों ने कहा, भैया इसको छोड़ दो। यमदूतों ने कहा, क्यों, ये तो पापी है, इसने तो बहुत बड़ा पाप किया है, जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो नरक जाएगा। शंकर भगवान के दूतों ने कहा, अरे इसने भगवान शिव की कथा सुनी है, अरे इसने कथा सुनी है। यमदूतों ने कहा, कथा नहीं सुनी महाराज, ये तो आराम करने गया था, वहां वैसे ही बैठ गया। अरे चाहे भाव से लो, चाहे को भाव से लो, नाम तो शंकर का कानों में पड़ गया, हर हर महा। अब इसको 10 साल और जीना पड़ेगा। जिसकी आयु समाप्त हो गई थी, पूर्ण आयु, जीव छोड़ के चला गया, लेकिन शंकर की कथा के सुनने के बाद क्या हुआ, उसको 10 साल और जीने को मिल गया, हर हर महा। उसने बड़े भाव से भगवान शिव की स्तुति की। बाबा लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, हर हर महादेव, देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। जय हो। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते
छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव, जय हो। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। वो तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। वो तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरे चरणों, तेरे चरणों, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी।
दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच, शर्म अब बेच, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हर हर महादेव। कैसा भी पापी क्यों ना हो, भगवान शंकर कहते हैं स्वयं मां पार्वती से, देवी भगवान विष्णु के 108 नाम लो, दुर्गा के 108 नाम लो, लेकिन शंकर का एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो 108 बार नाम लेने से फल मिलेगा, वो फल बाबा का एक बार नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दंती मह्यम। और भी कोई पापी तरे, और भी कोई पापी माला लेके बैठा करो। एक बार एक महात्मा बड़े पंडित जी ज्ञानी, देखो माला सब लोग माला अपनी, जिसके घर में माला है माला लेके बैठो। माला फेरना कर्म है और फल देना भगवान शंकर का धर्म है। पंडित जी ने एक दिन जजमान से कहा, महाराज आज तो पकौड़े बनने दो। जजमान ने कहा, वाह पंडित जी बहुत अच्छी बात है, बढ़िया गरम गरम पकौड़े खाए पंडित जी ने। जजमान ने कहा, महाराज हाथ नहीं धोए। अरे हाथ धोने से क्या है, मन की गंगा में हाथ धो लिए। पंडित जी ने क्या किया, मन की गंगा में हाथ धो लिए। अरे मन चंगा तो कठौती में। जजमान ने कहा, ठीक है अच्छी बात जी महाराज। पंडित जी महाराज ऊपर छत पे सो गए, गर्मी का सीजन। जजमान ने झीने का ताला लगा दिया। अब रात्रि को पंडित जी को प्यास लगी, 2 बजे। जजमान गेट खोलो, जजमान गेट खोलो। जजमान ने कहा, क्यों क्या बात है? अरे प्यास लग रही है। महाराज जैसे मन की गंगा में हाथ धो लिए थे, वैसे ही मन की गंगा में डूबक लगा लो, पानी पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए उपदेश दे रहा बहुत सरल है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कर्म के लिए आया उस कर्म को करो। हमारा कर्म शंकर की कथा सुनना है, बहुत श्रेष्ठ तरह से, शुद्ध तरीके से। कितना भी ब्रह्मा ने एक बार नहीं 100 बार तुम्हारे भाग्य में दुख लिख दिया है, और तुमने कहीं शंकर को एक बार मस्तक शंकर के चरणों में लिख दिया तो दू हट जाएगा, सु हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा बेचारा। इसलिए पड़ोसी क्या कह रहा है मुझे इससे कोई लेना देना, और अपने से दूर बैठो। कथा का नियम है, अपने के पास बैठोगे तो वो ज्ञान देगा तुम्हें। सबसे सस्ती चीज संसार में ज्ञान और सलाह है। रोक के लोग हाथ पकड़ के ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। शंकर के यहाँ सलाह ज्ञान नहीं, क्योंकि वो ज्ञान के भगवान है। शंकर जगत बंद जगदीशा। शंकर कौन है?
शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा। इसलिए कथा में बैठो, कहीं भी जाओ, अपने प्रेमी से दूर बैठो। कोई भी प्रेमी है, अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगे तो वो नोच ही लेगा तो बगल से, फिर तो सुनो। इन नोचने के चक्कर में ही तो हम 2,98,000 वर्ष से बार बार नुच रहे हैं। मनुष्य शरीर 2,98,000 वर्ष बाद मिलता है। इसलिए कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक संभारा। बड़े भाग्यमानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। क्यों कहते हैं? आप किसी भी अपने प्रेमी, संसार के प्रेमी के पास बैठोगे तो प्रेमी का अंतिम परीक्षा का रिजल्ट क्या आता है? किसी भी प्रेमी से प्रेम करके देख लो, प्रेमी के प्रेम का रिजल्ट रोना ही आता है। लेकिन शंकर के पास बैठोगे तो रोगे नहीं, हंसते जाओगे हमेशा के लिए, और हंसते हंसते छोड़ जाओगे संसार को। श्रुति का वाक्य है, प्रिय तुम रोष्यसी, जिससे प्रेम करोगे वो तुम्हें रुलाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन बाबा से प्रेम करोगे तो ना आज रोगे ना कल रोगे, हमेशा हंसते हंसते चले जाओगे। प्रभु के विशुद्धंति वदंति मह्यम। कौन कौन पापी, कौन कौन पापी का उद्धार हुआ? वो कहते सुनो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः। क्रोधी, अगर क्रोधी व्यक्ति से पूछो भैया कहां जा रहे हैं, वो कहेगा मरने जा रहे हैं, मरघटा में चलोगे क्या? ऐसे पापी भी अनजाने में, जान के सुनेंगे कथा तो हमेशा के लिए तर जाए, अनजाने में भी सुन लेंगे तो भी उनका उद्धार हो जाता है। हर हर महा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामना। कुटिल, कुटिल माने जो 2-3 माला पहन ली, अच्छा मुंह है, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन पेट में बड़ी छुरी है। ऐसे कुटिल भी, जिनकी नीति बहुत कुटिल है, इसलिए उसको कुटिल नीति कहते हैं। वो सलाह देते, चढ़ जा बेटा पहाड़ पे, भली करेंगे राम, चढ़ा देते और गिरो तो तुम जानो। ऐसे कुटिल भी क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना। ऐसे कुटिल भी अगर भगवान शंकर की कथा सुनते तो भगवान कहते कोई बात नहीं। कामी, जिनको हमेशा कामना चाहिए, हमेशा ऐसे कामी भी कथा सुनेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। राजन, कोई और उपाख्यान है? वो कहते सुनो, समुद्र के निकटवर्ती एक गांव है, समुद्र के किनारे, समुद्र के निकटवर्ती एक ग्राम है जिसका नाम है बास्कल। उस बास्कल ग्राम में एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहते हैं। देखो, ब्राह्मण के लिए ही कहा है, क्यों? जिस गांव में, जिस समाज में, जिस क्षेत्र में ब्राह्मण भ्रष्ट होगा वो सारा क्षेत्र ही भ्रष्ट होगा। उसमें बिंदुक नामधारी ब्राह्मण देवता रहते थे। बिंदुक का विवाह चंचुला के साथ हुआ। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चंचुला। एक दिन बिंदु कहीं भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इन इंद्रियों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए।
बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े ध्यानी भी इन इंद्रियों के चक्कर में गिर जाते हैं। राजन, उन बिंदु ने एक दिन एक देवी को देखा। वो देवी परपुरुष में रत है। बिंदु ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। बिंदु ने कहा, तो तुम मेरे साथ चलोगे? उसने कहा, बिल्कुल चलेंगे। अपनी सुंदर श्रेष्ठ देवी पत्नी को छोड़कर, बिंदु ने चंचला को छोड़कर उससे प्रेम कर लिया। राजन, इतना प्रेम किया, हमेशा रहने लगा उसके साथ। चंचला भी अपने धर्म में लगी रही। चंचला को भी पतन हो गया। एक दिन वो देवी चंचला जो अपने कर्म से पतित हो गई थी, उसका पति तो पहले से ही भ्रष्ट हो गया था। वो चंचला सभी सखियों के साथ, सभी गांव के लोगों के साथ प्रयागराज गई। तीर्थ पति, जहां 3.5 करोड़ देवताओं का निवास होता है। संसार में सब जगह भगवान खोजने से मिलते हैं, लेकिन प्रयाग में तो हमेशा ही रहते। हर हर महा, प्रयागराज में हमेशा रहते। 3.5 करोड़ देव स्थान है। जहां ब्रह्मा ने हल चलाया था, वहां गौतम की देवी अहिल्या प्रकट हुई थी। उस प्रयाग में जैसे ही चंचला पहुंची, चंचला ने सब जगह जाकर देखा। जब चित्त अशांत रहता है तो कहीं शांति नहीं मिलती है। जब चित्त शांत रहता है तब मन शांत होता है। मन शांत होता है तो मन की जो इंद्रिय है वो शांत रहती है। राजन, चंचला ने आज प्रयाग में जाकर एक बार शंकर भगवान की कथा सुन ली। हर हर महादेव। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। चंचला ने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसने मालूम है प्रयाग में ध्यान से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और कहीं शंकर भगवान का शिव पुराण चल रहा हो, आप दोनों हाथ उठा के एक बार कह दो, हर हर महा, हे महादेव, हर हर। इस शरीर में जो कष्ट है उनको हर हर। इसलिए जब बुलाते फिर कहते आओ। जो एक बार हर हर महादेव कह देता है किसी शिव पुराण में, उसके अंतःकरण के सारे पाप दूर हो जाते हैं, हमेशा के लिए वो शुद्ध हो जाता है। चंचला ने प्रयाग में कथा सुनी। उस कथा में पंडित जी कह रहे थे कैसा भी पति पति होता है। वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पतिकर की अपमाना, और नार पाव जमपुर दुख नाना। कैसा भी पति पति होता है। उसको छोड़कर कोई भी कहीं भी किसी भी परपुरुष से प्रेम करता है या करती है, उसको 1000 वर्ष तक कष्ट रहता है। गंदी नाली का कीड़ा बनना पड़ता है। चंचला सोच रही अब तो क्या करेंगे, बच नहीं सकते। लेकिन उसका उपाय पंडित जी ने कहा, कोई भी अगर भगवान शंकर को बुला लेता है, जो तप कराही कुमारी तुम्हारी
तप करहि कुमारी तुम्हारी भावी मेटे सकहि त्रिपुरारी भावहि मेटे सकहि त्रिपुरारी। कि जो तप करे कुमार तुम्हारी ओ भावई मैट सकई त्रिपुरारी। पंडित जी ने कहा अगर कोई भी शंकर की सेवा करेगा, पूजा करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव। बोली संत बलवंत हनुमंत लाल की चंचला ने कथा सुनी शिव महापुराण। उस कथा के फलस्वरूप चंचला को भगवती का सहेली बन गई। बोली सच्चे दरबार की चंचला मां भगवती पार्वती की सहेली। सहेली माने जो साथ हिल मिल के रहते हैं। सहेली का मतलब ये नहीं आज आ गई कल नहीं, और मुंह पे राम राम पीछे कह रही अरे वो तो ऐसे ऐसे तो बहुत घूम रहे। सा माने वह है, सा माने वह है, हेली माने जिसका मन आपके मन से जुड़ा है, तभी उसको सहेली कहते हैं। कोई भी साधना हो, कोई भी मंत्र हो, जब आप श्वास श्वास में लेने प्रारंभ कर दोगे तो समझ लेना आप सखा बन गए, ठाकुर के बाबा के सखा। सखा माने जो साथ खाता है, खेलता है, वह सखा है। राजन वो सहेली बन गई। एक दिन जया और विजया भगवती पार्वती से मुस्कुरा के बात कर रही। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मां सब आनंद से है। जया विजया ने कहा सब आनंद से, माने का आनंद से, लेकिन जो चंचला थी उसकी आंख से आंसू निकल गया। सुख का आंसू हमेशा ठंडा होता है और दुख का आंसू गर्म होता है। जब हृदय में वेदना कोई पीड़ा होती है तब आंख से जो आंसू निकलता है वो गर्म निकलता है। जो प्रसन्नता का आंसू होता है वो ठंडा आंसू निकलता है। मां भगवती ने चंचला से कहा सखी रो रही है? उसने रो के कहा मां तुम तो जानती हो संसार में सोने की थाली हो, चांदी का गिलास हो, सोने की चम्मच हो, उसमें देवी भोजन करे, मां कोई भोजन करे, बहन कोई भोजन करे, उसको सुख नहीं कहते हैं। सुख किसे कहते हैं? पति साथ में हो, सूखी रोटी हो, नमक हो, पति पत्नी दोनों बैठ के खा रहे हो, उसको सुख कहते हैं। आज देवी हम अकेले हैं, मेरा पति नहीं है, सारे के सारे देवता सबके साथ है। उस चंचला ने रो के मां से कहा मां आप तो स्वयं मां हो, सब जानती हो, मुझे मेरा पति मिल जाए, मेरा पति कैसे न कैसे मिल जाए। मां मिट्टी की थाली हो, पानी पीने के लिए गिलास ना हो, हाथ से पानी पी लो, लेकिन पति पत्नी दोनों बात करते रहे, उसको सुख कहते हैं। देवी ने कहा तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। उसी समय तुम्बरू को बुलाया। तुम्बरू को बुलाने के बाद शंकर जी ने क्या कहा, जाओ तुम्बरू विंध्याचल पर्वत पर
जो काशी के पास विंध्यवासिनी भगवती है, उस विंध्याचल पर्वत पर बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वो ब्रह्म राक्षस बन गया है, प्रेत बन गया है, उसका उद्धार करो। सारी कथा सुना दी लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। जिनके घर में भूत है, प्रेत है, परेशानी है, आधा है, बाधा है, वो सब शंकर के पास चले जाए। हर हर महादेव। शंकर के गण का नाम क्या है? भूत। सेवक का नाम क्या है? प्रेत। कैसी भी बाधा हो उनके पास जाओ, हाथ जोड़ के कहो महाराज अपने सेवकों के पास अपने पास रख लो। अगर शंकर को छोड़ के कहीं भी जाओगे तो शंकर कहते ठीक है बेटा और भाग लो। राजन सारे पुराण सुना दिए, सारे सब कुछ सुना दिए, लेकिन उस बिंदुक का उद्धार नहीं हुआ। अंत में शंकर ने कहा तुमरू तुम शिव पुराण सुनाओ। जैसे ही विंध्याचल पर्वत पर तुमरू ने हाथ में जल लेकर कौन सा मंत्र पढ़ा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह के तुमरू ने एक लोटा जल चढ़ा दिया। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। राजन उसी समय वो प्रेत बन गया। बोली हनुमान जी महाराज की जय। आज प्रेत कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद प्रेत की मुक्ति हो गई। हर हर महादेव। वो बिंदुक भगवान शंकर का दास बन गया। चंचला को अपना पति मिल गया तो उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। हर हर महादेव। चंचला ने बिंदुक ने दोनों ने भगवान शंकर और पार्वती की स्तुति की। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। आइए सभी लोग बड़े भाव और प्रेम से चंचला की तरह स्तुति करते हैं। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। 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 जन्मों की प्यास थी जो
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी हरि बोल। शरणों में आके। मीठी मीठी ताली बजाते हुए मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। पर आप मिल गए तो, ओ पर आप मिल गए तो, मैं धनवान हो गया तेरी शरण में आके। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके। मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोल बजरंगबली की जय हो, जय हो। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं।
से आ ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ ओ करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ ओ चरणों के ही सहारे ओ चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया तेरे शरण में आके धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया ओ तुझको अपना बना के तुझको अपना बना के संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया ओम नमः शिवाय 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 तेरी शरण में जय आके हो मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव। चंचला ने और बिंदुक ने दोनों ने कहा, ए बाबा तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। इसके बाद कथा की विधि नियम देखो। नियम कथा सुंदर मुहूर्त में छिकवाओ। सुबह मिट्टी के पार्थेश्वर बनवाओ। शिव पुराण की विशेषता है। सभी लोग अपने अपने घर से सुबह 8 बजे मिट्टी जे पड़ी है, इसमें से दूध गंगा जल मिला के अपने घर से थाली जो भी वस्तु लगानी है लेके आओ। जिनके घर में नहीं हो उनके लिए यहाँ सामग्री सब उपलब्ध है। शंकर जी बनाओ मिट्टी के। शंकर जी बनाने के बाद छोटी छोटी रुद्री बनाओ, कम से कम 11 और ज्यादा तो कितनी भी बना लो। 8 बजे से 11 बजे तक जो मुख्य जमान है वो अंदर पूजा करते रहेंगे, सब लोग पंडाल में, और स्वच्छ पवित्रता से सफाई से बनाए। ऐसा नहीं हमने शंकर जी बना लिए मिट्टी छोड़ दी गई। अच्छी तरह से बनाए। एक ब्राह्मण देवता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करे। एक ब्राह्मण देवता गंग गणपतये नमः का जाप करे, जिससे कोई बाधा ना आए। एक ब्राह्मण देवता दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, शिव महापुराण का पाठ करे। जो वक्ता है, जो श्रोता है, उनके लिए नियम, श्रोता और वक्ताओं को दोनों को तामसी भोजन नहीं करना चाहिए।
लहसुन प्याज तामसी है, इसलिए लहसुनम गंजनम चैव प्लांडुम कवकानिचा, इनका सेवन ना करें। जिन माता को कोई परेशानी नहीं है वो सर भी ना धोए, जिनको परेशानी वो सर धोए, अत्यधिक कपड़े ना धोए, और व्यास आसन से ऊंचे आसन पे बैठकर कथा ना सुने। हनुमान जी महाराज ने स्वयं गीता का भाष्य जो सुना था वो अर्जुन के रथ पे बैठकर सुना, इसलिए उनको प्रेत बनना पड़ा। लेट की कथा ना सुने, जो लेट के कथा सुनते हैं वो अजगर इत्यादि की योनि को प्राप्त करते हैं। कथा में अत्याधिक कोई जरूरी बात हो तो बात करो, नहीं तो ज्यादा बात करने से बरसात के मेढक इत्यादि बनते हैं। व्यास को भी सुबह गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ब्राह्मण का शोभा गायत्री मंत्र से ही है। जितनी छत्री की शोभा अस्त्र से, शस्त्र से, तलवार से, उतनी शोभा ब्राह्मण की माला से है। माला का मतलब माला, चाहे संसार की माँ खूब ला, और यहाँ का माल आएगा अंत में तुम्हें वहां माला माल बन जाओगे। हर समय यजमान को मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना चाहिए। रुद्राक्ष की माला फिरे, रुद्राक्ष गले में पहने, रुद्राक्ष गले में पहने। मसूर की दाल, उड़द की दाल ना खाए। अत्यधिक तीखा, खट्टा, चटपटा ना खाएं, जिससे खाने से मन भ्रमित हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अत्यधिक तामसी भोजन करोगे तो मन की वृत्ति तामसी रहेंगी, इसलिए सात्विक भोजन करो। और क्या करें? किसी की बुराई मत करो। बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। सब लोगों को सबको बुलाना चाहिए। जो जितने लोग हैं वो कम से कम अपने 2 लोगों को साथ लेके आए, सेवा करो। और अंतिम में 11 ब्राह्मणों को खीर छुकी हुई, खीर छौंक के, जैसे दाल में छौंक लगता है ऐसे खीर में भी छौंक लगता है। केसर और घी, गरम घी करके केसर डाल के छौंक के ब्राह्मणों को भोजन कराओ, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराओ। उसके बाद जी माता है, सब माँ भगवती के स्वरूपा है। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, समस्त स्त्री योनि कोई भी हो, माताएं तो माँ हैं। माँ के अलावा किसी भी योनि में जो स्त्री योनि है, स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, वो सब माँ है। ऐसी भावना से पूजा करें। आज शंकर जी का, पार्वती का, राम जी का, सीता मैया का, हनुमान जी का मटियाना है। आज सब लोग अभी आरती के बाद मंदिर में चलेंगे, भगवान जल में शयन करेंगे। इसको जलाधिवास बोलते हैं, जल का वास। इसलिए साथ में प्राण प्रतिष्ठा और शिव महाप्राण की कथा चल रही है। सोने पे सुहागा हो रहा है। हर हर महा। सभी लोगों के लिए नियम के बाद मैया की भेंट गाना चाहिए। रात्रि को माताओं को लंगुरिया भेंट गाना चाहिए, क्योंकि इस समय 9 दिन माता के हैं, इसलिए नवरात्रि मैया की है। बोली साचे दरबार की जय। आइए एक छोटा सा माँ की लंगुरिया हो जाए, उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद सब लोग मंदिर में चलेंगे, मुख्य यजमान आगे रहेंगे।
और सब लोगों को जो निर्देश दिया जाए वो बोली ओ साहब। खेले लांगुरिया जय जय ओ गुड्डुअन खेले लांगुरिया खेले लांगुरिया ओ गुड्डुअन खेले लांगुरिया ओ केला ओ केला ओ केला मैया के भवन में गुड्डुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुड्डुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ खेले लांगुरिया हो गुड्डुअन खेले लांगुरिया खेले लांगुरिया कि गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया बोल साचे दरबार की जय हो। बोलो बे बाप की यही इतना ही होने दो। जब या तो केला मैया के दरबार में बैठो लांगुरिया, अब बैठे ही दे रहा है तो फिर आरती कर लो। फिर हो रहा है, सब लोग खड़े हो जाओ, सभी लोग खड़े हो जाओ। एक जोगनियो कहे मोय कुंडल लाए देरी एक जोगनिया कहे मोय कुंडल लाए देवो एक जोगनियो मोय कुंडल लाए दे मोय एक जोगनिया कहे मोय कुंडल लाए देवो ओ दूजी जोगनियो कहे मोय नथुनी लाए देरी दूजी जोगनिया कहे मोय नथुनी लाए देवो ओ केला ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला लागुरिया ओ गुड्डुअन केला लागुरिया ओ खेले लांगुरिया ये गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला ओ केला मैया के भवन में गुड्डुअन केला लागुरिया केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया भाई इधर आ केला मैया की आजा माता राम श्याम सब कोई कहे ए जी दशरथ कहे न को राम शाम सबको कहे और दशरथ कहे न को राम श्याम सब कोई कहे ए जी दशरथ कहे न को राम श्याम सबको कहे और दशरथ कहे न को एक बार दशरथ कहे तो कोटिन यज्ञ फल हो एक बार दशरथ कहे तो कोटि जग फल हो ओ केला ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला मैया के भवन में गुटुअन खेले लांगुरिया ओ केला लागुरिया हो गुड्डुअन केला लागुरिया ओ केला लांगुरिया के गुटुअन खेले लांगुरिया
चित्रकूट के घाट पे जी कोई संतन की भीड़। ओ चित्रकूट के घाट पे और हुई संतन की भीड़। चित्रकूट के घाट पे जी हुई संतन की भीड़। ओ चित्रकूट के घाट पे और हुई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ओ तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ओ केला ओ केला ओ केला मैया के बावन में गुटवन खेला लांगरिया। ओ केला मैया के भवन में गुटवन खेले लांगुरिया। ओ केला मैया के भवन में गुटवन खेला लांगरिया। केला मैया के भवन में गुटवन खेले लांगुरिया। ओ केला मैया के भवन में गुटवन खेले बोलिए साचे दरबार की जय हो। लंगुरा वीर की जय हो। कल ठीक सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पार्थेश्वर पूजन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय रहेगा। 2 बजे से 5:30 बजे तक कथा का समय रहेगा। अभी ये सारे कलश नीचे रखने, मट्टी डलनी, जवारे बनी, जय हो। सब लोगों का काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं। सब लोग अपने हाथ से जितने ओड़े गंगा में जो बोलोगे उतना सुख पालोगे। जवारे बहेंगे, कलश रखेंगे, उससे पूर्व सब लोग मंदिर में चलेंगे। भगवान शिव राम का दरबार, माँ शेरावाली जल में शयन करेंगे। इसको जलाधिवास कहते हैं। आइए आरती करें। आरती के बाद प्रसाद सब लोग। ओम ज्वाला मालिनी नमः, रत्नेश्वरी नमः। सर्वोपचारार्थे गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सोहो सूर्यो अजायत श्रोत्रादायश प्राणश मुखादग्निरजायत। अम्बे तू है जगदम्बे। सब लोग गाइए। जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए। भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया पीर पड़ी है भारी। मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। दानव दल पर टूट पड़ो माँ। करके सिंह सवारी 100 सिंहों से बलशाली। अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े ने भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जय हो मैया। ओ माँ बेटी का ही इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर पूत कपूत सुने हैं परना। माता सुनी कुमाता सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े ने भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगती धन और दौलत ना चांदी ना सोना। मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में। हम तो मांगते माँ के मन में। एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली,
सतियों के सत को सवारती हो मैया। हम सब उतारे माँ की आरती। अम्बे तो है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे माँ की आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया। हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता